हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ से दो सवाल बच्चों के मन में आ रहे हैं रिजल्ट से पहले, क्योंकि देखिएगा लगभग अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह में जिन बच्चों ने आरटीआई के लिए अप्लाई किया था उनका अब जो है वो क्या आरटीआई आ चुका है, उनका परिणाम आ चुका है कि आपके कितने नंबर आपने फिजिकल में है, कितने नंबर आपने एग्जाम में हासिल किए हैं। तो वहां से दो सवाल मन में आ रहे हैं कि एक पहला ये कि सर मैंने तो इतना क्वेश्चन नहीं किया था, मेरे इतने ज्यादा नंबर कैसे हैं। दूसरा, सर मैंने इतने कम नंबर कैसे मैंने इतने क्वेश्चन जो है वो राइट किए थे। और तीसरा सवाल यहाँ से ये हो रहा है कि सर मैंने आरटीआई अप्लाई कर दिया, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए कि इन पहले दोनों सवालों का आंसर ये कि नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर कम हुए हैं, किसी बच्चे के नंबर जो है वो बड़े हैं। यानी कि लगभग तकरीबन अगर बात करें तो सभी शिफ्टों के अंदर नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ है, नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन लागू है। जिनका एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम था उन सभी में नॉर्मलाइजेशन क्या है लागू है। तो जीडी और नर्सिंग ट्रेडमैन में क्या है, ये क्या है लागू हुआ। तो उसको लेकर बच्चों के मन में सवाल है कि सर हम पता कैसे करें कि सर हमारे जो है वो कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने नंबर का नहीं। तो देखिए, आपको साधारण सा आप अपने एग्जाम के जिस दिन को थोड़ा सा आप याद करेंगे कि अपनी कौन सी शिफ्ट हार थी। लगभग बात करें तो किसी में जीके हार था, किसी में जीएस, किसी में क्या है रीजनिंग थी, तो किसी के अंदर है मैथ था। तो बिल्कुल सभी के अंदर लगभग एक एक दो दो शिफ्टें जो क्या है आसान थी। अगर बात करें लास्ट की जो शिफ्टें थी जीडी के अंदर मैं बात करूं तो वो थोड़ी हार्ड थी। अब नॉर्मलाइजेशन ये तो हम कह नहीं सकते कि इस शिफ्ट को इतना मिलेगा, इसके लिए मैंने विवरण से इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी हमारी वीडियो। उसके अंदर में आप सबके फीडबैक डाटा के अनुसार मैंने एक डाटा दिया था कि लगभग आपको इतने नंबर इस शिफ्ट को मिलेंगे, क्योंकि शिफ्ट वाइज उस समय हमने रिकॉर्ड किया था कि इस शिफ्ट में ये सेक्शन हार्ड था, इस शिफ्ट के अंदर मैथ हार्ड थी, या इस शिफ्ट के अंदर दोनों सब्जेक्ट हार्ड थे। उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना रखी है, तो चैनल को विजिट करना और आप सेक्शन में देखना। लगभग 3 महीने पहले हमने क्या है वीडियो जो है वो डाला था। अब बात करते हैं डायरेक्टली सर नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो मिला है अब तक की आपकी आरटीआई जो है, जिन बच्चों ने आरटीआई अप्लाई की थी उनका अभी रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। उसके बाद उनका क्या है रिप्लाई आना जो है वो स्टार्ट हो गया है। दिन में काफी बच्चों के मैसेज कॉल रहते हैं। तो आरटीआई के अनुसार जो है वो डाटा जो लिया गया है वो है कि 2 नंबर से 10 नंबर तक, यानी बात करें अपने 1% से लेके 5 क्वेश्चन तक का रिलीफ जो है वो मिला है। यानी इतना नॉर्मलाइजेशन जो है वो बच्चों को मिला है, इतने नंबर जो बच्चों को क्या है मिले हैं। उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि लास्ट की जो शिफ्टें थी वो सबसे हार्ड थी। स्टार्टिंग की शिफ्टों में ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, किसी को 1 नंबर का तो किसी को 2 नंबर का। लास्ट में जैसे जैसे 22 अप्रैल के नजदीक जो है वो लास्ट में जो जीडी की शिफ्टें थी उनमें सबसे ज्यादा जो है वो क्या है नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और ये क्लियरली नहीं कह सकते हम कि तेरे यानी कि किस बच्चे को इस शिफ्ट को इतने नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। वो ऑलरेडी हमने जो वीडियो डाला है वो एक आपके डाटा के अनुसार डाला है और पेपर के लेवल के आधार पे जो हमने वीडियो डाला था। ये कन्फर्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप सबको पता है ना कट ऑफ शो की जाती है, ना ही आरटीआई के अंदर नॉर्मलाइजेशन कितने हुआ है ये भी जो है वो शो नहीं किया जाता। कुछ कुछ आरटीआई ऐसे आई है जैसे अपन ये भी कह सकते हैं कि आरटीआई जो है वो गलत है। क्यों कह सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लगभग 70 75 78 नंबर तक भी ऐसी आरटीआई हमारे पास आई है, बच्चों ने मैसेज किया है 78 नंबर तक आरटीआई है जिसके अंदर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसे बच्चे हैं उसी एआरओ के जिनका 55 नंबर में भी क्या है सिलेक्शन हुआ। तो इसका आप ये कहोगे कि सर कास्ट का हो सकता है रोल, बिल्कुल मान सकता हूं मैं। रेजिमेंट का बिल्कुल रोल है, रेजिमेंट जैसे राजपूत है, कामखानी है, जाट है, सिख है, इन सभी का जो है रेजिमेंट से हो सकता है। लेकिन रेजिमेंटल का इतना ज्यादा जो है वो अंतर नहीं होगा, मैं बता देता हूं। आप सोच रहे हो कि मैं रेजिमेंट में नहीं आता तो मेरा नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं है। 1 या 2 नंबर का रेजिमेंटल, जैसे सबसे ज्यादा राजपूत को रॉयल्टी दी जाती है, सिख है या कामखानी है या जिनके पास रिलेशन है, उन सबको 1 या 2 नंबर 1 या 2 नंबर का रिलीफ मिलता है। मान सकते हैं कि कट ऑफ का 1 2 नंबर में डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा नहीं है। कभी आप सोचो सर मेरा कोई रेजिमेंटल नहीं, मैं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो 1 2 नंबर का, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं है। उसमें बच्चों के ही सवाल थे कि सर ये आरटीआई का रिप्लाई गलत हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, ये मान सकते हैं बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिला है तो फिर इतना नहीं मिल सकता।
55 और 78 का बहुत ज्यादा जो है वो अंतर होता है, इतना जो है वो नॉर्मलाइजेशन यानी नहीं मिल सकता, 25-25 नंबर का नहीं मिल सकता। लास्ट 5 तक क्वेश्चनों का मिला है, क्योंकि कुछ शिफ्टें ऐसी थी जिनके अंदर बहुत डीपली जो है वो आपका करंट अफेयर और मैथ या जीएस जो है वो पूछा गया था, उनमें 4 से 5 नंबर का। और ये भी डाटा आप सबने ही भेजा था, सर मैंने इतने ही क्वेश्चन राइट किए थे, मेरे इतने नंबर हैं। तो यानी इस बेस पे मैंने ये बताया कि लगभग 10 नंबर तक का रिलीफ बच्चों को जो है वो प्राप्त हुआ है। फिर बात करते हैं, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन पे होगी। अब बात करते हैं कि कितने नंबर पे रिजल्ट रहेगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन के औसत पे अगर बताएं तो 150 के आसपास जिनके नंबर है वो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। इससे अगर कम नंबर है तो आप तुरंत इसी समय अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। रिजल्ट भी इसी महीने में जारी होगा और नई भर्ती नोटिफिकेशन जो है वो भी इसी महीने में 1-2 दिन में क्या है आउट हो जाएगा। नई वैकेंसी जो है आपकी 1-2 दिन में जो है वो लॉट हो जाएगी और रिजल्ट जो है वो आपको 26 फरवरी के बाद आपका प्रारंभ जो है वो हो जाएगा। 19 तक अपने क्या है फिजिकल प्रोसेस चलेगी सेकंड फेज की, उसके बाद तुरंत जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ज्यादा भयभीत चिंतित नहीं होना है, क्योंकि अब जो आपने हासिल किया है फिजिकल मेडिकल पेपर के अंदर, अब आप इंतजार करें, लगभग 10 दिन का समय है आपके पास। और बाकी आप ये चाहते हैं कि सर कितना नंबर मिला होगा, तो उसके लिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे नॉर्मलाइजेशन से सर्चिंग करोगे तो आपको वीडियो आ जाएगी। उसमें सिर्फ आपके डाटा के अनुसार है, उसको आप ये मत समझे कि मैंने उसमें कहा है वो मतलब इतने नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके डाटा के अनुसार, आरटीआई के अनुसार और शिफ्टों के पेपर के लेवल के अनुसार जो हमने एक अनुमानित जो है वो आपको डाटा जो है वो साझा किया है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। इसी प्रकार आर्मी से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, उसको आप अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी अपडेट होती है तुरंत और सबसे पहले जो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से साझा की जाती है। धन्यवाद।